क्या देख रही हो? ये देखो ना, कितना सुंदर परमेश्वर की सृष्टि है। मैं उत्पत्ति 1 पढ़ रही हूँ। तो देखो कितना सुंदर बादल, पेड़, कितना सुंदर है। हर एक चीज़ जो परमेश्वर ने बनाई है कितनी एकदम अद्भुत है। देखो, इस चीज को हम यदि देखते हैं तो क्या मनुष्य इतना सब कुछ डेवलपमेंट करने के बावजूद क्या कोई ऐसी मशीन बना सकता है जिससे कि ये सारी चीज़ों की रचना हो सके? नहीं, अभी तक कोई नहीं बना सका। कभी ऐसा नहीं कुछ हो सकता। तो भी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। हाँ, और बहुत से ईश्वर लोग के हैं जो मानते ही नहीं कि परमेश्वर है, उसके बोलते हैं अस्तित्व को परमेश्वर नहीं मानते, उसके सृष्टि को देखते हैं लेकिन सृष्टिकर्ता को नहीं जानते हैं। तो एक चीज़ बताइए, परमेश्वर, हम ऐसे लोगों को कैसे बता सकते हैं कि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर से उनको कैसे मिला सकते हैं, बता सकते हैं? देखो, सचमुच में परमेश्वर को जानना तो हमारे लिए असंभव है। तो भी जितना हम जानते हैं परमेश्वर के बारे में उसको हम बात कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं। लेकिन इसके पहले ये बात आती है कि जब परमेश्वर की बात आती है तो लोगों ने अपने अपने विचार और अपनी अपनी सोच के हिसाब से परमेश्वर को अलग अलग परिभाषित कर रखा है। जैसे नास्तिक हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, ये हमारी कोरी कल्पना है कि ईश्वर है, जबकि वो कहते हैं कि जो सृष्टि है वो अपने आप से निर्मित हुई है। वो लोग क्या है, एडम को नहीं मानते, वो लोग एटम को मानते हैं, विज्ञान की बातें मानते हैं। सही बात है, वो एडम को नहीं, वो एटम को मानते हैं। और फिर उसके बाद कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सर्वेश्वरवाद है। वो कहते हैं सर्वेश्वरवाद में कि सब कुछ ईश्वर है, हर कण में ईश्वर है, हर एक बात में ईश्वर है। वो कहते हैं इस बात को। फिर कुछ एक हैं जो कहते हैं बहुदेववाद। वो कहते हैं बहुत सारे ईश्वर हैं, इतने ईश्वर हैं कि हम उनको गिन तक नहीं सकते। तो ऐसे भी लोगों के कुछ मत हैं। कुछ लोग हैं वो कहते हैं संशयवादी, उनको ऐसी शंका है कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है। मतलब वो हमेशा डाउटफुल अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इसके साथ कुछ मनोवैज्ञानिक लोग हैं। मनोवैज्ञानिक तर्क ये देते हैं कि ईश्वर जो है वो हमारी एक कल्पना है। और दूसरा वो कहते हैं कि ईश्वर को हम सिर्फ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, हम मानते हैं, लेकिन ऐसा ईश्वर कोई है नहीं। और इसके बाद एक और विचारधारा आती है जो कि एक ईश्वरवाद को मानता है। एक ईश्वरवाद ये कहता है कि एक ईश्वर तो है, लेकिन वो कहते हैं कि उसकी सामर्थ्य और उसके प्रकार को वो अपने आप से बदलता रहता है। तो ऐसे बहुत तरीके से लोगों ने परिभाषित कर रखा है ईश्वर को। और बाइबल परमेश्वर के बारे में क्या बताती? बाइबल से हम कैसे जान सकते हैं? देखो, बाइबल जो है वही परमेश्वर को जानने का एक मुख्य स्रोत हमारे पास है। वैसे तो हम सृष्टि को देख करके बता सकते हैं कि सृष्टिकर्ता कैसा होगा, लेकिन तो भी जब हम बाइबल में आते हैं तो बाइबल में हमारे पास एक सबसे पहले एक वचन मिलता है जहाँ पे हम परमेश्वर के प्रेम को जान सकते हैं। एक वचन पढ़ो यहाँ पर, 1 यूहन्ना 4 और उसका 10वां वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो यहाँ पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इस बात को हम समझते हैं कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर अपने प्रेम को या अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के रूप में प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो परमेश्वर को जानने के लिए सबसे पहला हमारे पास आता है वो है प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। उसके साथ एक और बात है, जब हम उत्पत्ति को पढ़ते हैं, जैसा तुम पढ़ रही थी, तो वहाँ पर परमेश्वर जो है वो हमारा सृष्टि करता है और उसने जब सृष्टि की रचना किया तो अपने स्वरूप में, अपनी समानता में मनुष्य को भी बनाया। तो परमेश्वर की सृष्टि के द्वारा भी हम परमेश्वर को जान सकते हैं कि परमेश्वर के स्वभाव कैसा है, परमेश्वर कैसे सोचता है। तो ये बताइए कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? देखो, जब परमेश्वर के स्वभाव की बात आती है तो परमेश्वर का बहुत ही विस्तृत स्वभाव है, लेकिन वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। यदि व्यवस्था विवरण 6:4 को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर कहता है कि हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर एक ही है। तो जब लोग कहते हैं कि अनेक ईश्वर हैं या बहुत सारे ईश्वर हैं या बहुदेववाद कहता है, तो हम उनको बता सकते हैं कि नहीं, स्वयं परमेश्वर कहता है कि मैं एक हूँ। परमेश्वर एक से ज़्यादा नहीं है।
उसके बाद हम इस बात को पढ़ते हैं, यशायाह 46 उसके 9 को पढ़ते हैं, तो वहाँ इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर अतुल्य है, अनुपम है। हम उसकी उपमा किसी से नहीं कर सकते, किसी के समान मिला करके हम उसको देख ही नहीं सकते। तो परमेश्वर अतुल्य और अनुपम परमेश्वर है। तो ये एक और उसकी बहुत अच्छी विशेषता है। परंतु आप यहाँ बोल रहे हो कि परमेश्वर एक है, तो फिर हम त्रिएकता की बात क्यों करते हैं? देखो, जब त्रिएकता की बात आती है तो मैं तुमको एक बात कहना चाहूँगा कि किसी ने इस बात को लिखा है कि यदि हम त्रिएकता को समझाने जाएंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो अपना मानसिक संतुलन हम खो देंगे, और यदि हम त्रिएकता का इनकार करेंगे तो हम अपना उद्धार खो देंगे। मतलब त्रिएकता एक ऐसी बात है जिसको कि हम विश्वास कर सकते हैं, और त्रिएकता के अंदर इस बात को देखते हैं कि त्रिएकता में परमेश्वर जो है, पुराने नियम में देखेंगे तो परमेश्वर ने 3 रूपों में अपने आप को प्रकट किया है। तो परमेश्वर 3 नहीं है, परमेश्वर एक है, लेकिन परमेश्वर अपने आप को 3 रूपों में प्रकट करता है। पहले परमेश्वर पिता के रूप में, पहला थिस्सलुनीकियों 1 उसका 1 और 2 को पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर अपने आप को पुत्र के रूप में अर्थात प्रभु यीशु मसीह के रूप में, जब हम पहला यूहन्ना उसके 5:20 को पढ़ते हैं। और उसके बाद हम परमेश्वर को पवित्र आत्मा के रूप में देखते हैं, जब प्रेरितों के काम के अंदर हम देखते हैं 5 उसके 3 और 4 को पढ़ेंगे। तो वहाँ पर परमेश्वर अपने आप को पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर 3 है। तो मैं अगर आपको संक्षिप्त में परमेश्वर के बारे में बताने बोलूं तो आप क्या बताएंगे? देखो, संक्षिप्त में परमेश्वर के उल्लेख करना मैं फिर से कहूँगा कि असंभव है। फिर भी कुछ विशेष बातें मैं परमेश्वर के विषय में कहूँगा। जैसे परमेश्वर की त्रिएकता मैंने पहले तुमको बताया, तो परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है। फिर हम यदि परमेश्वर के देखें तो परमेश्वर जो है जीवित परमेश्वर है। एक वचन पढ़ो यहाँ पर, इब्रानी 9 उसका 14। यहाँ ऐसा लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। वचन बताता है कि वो जीवित परमेश्वर है, वो मरा हुआ नहीं है, और वो सदा काल तक जीवित रहने वाला है। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि परमेश्वर सिद्ध है। परमेश्वर सिद्ध इसलिए है कि परमेश्वर सर्वगुण संपन्न है। यदि हम बाइबल में पढ़ेंगे भजन संहिता 139 उसके 7 से 12 में, परमेश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह पर उपस्थित है। फिर उसके बाद हम यदि भजन संहिता 147 उसके 4-5 को देखें तो वहाँ पर बताता है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है, हमारे विचारों को, हमारी सोच को। उसके बाद हम यदि पढ़ते हैं मत्ती 19 उसका 26, तो वहाँ पर इस बात को बताता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके जितना शक्तिमान कोई नहीं है। फिर उसके बाद परमेश्वर जो है वो कभी ना बदलने वाला है, मलाकी 3:6 को पढ़ेंगे। तो परमेश्वर के ये विभिन्न गुण हैं जो बताते हैं कि परमेश्वर अनुपम है और परमेश्वर जो है वो सिद्ध परमेश्वर है। फिर उसके बाद जहाँ से हमने प्रारंभ किया था कि जब हम पहला यूहन्ना 4 उसके 10 को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम फिर से परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, जहाँ पर वो कहता है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, परंतु प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। तो परमेश्वर वहाँ पर प्रेम के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। यहाँ परमेश्वर के प्रेम की बात कर रहे हो, परंतु परमेश्वर का तो प्रेम यहाँ पुराने नियम में जो दिखता है वो सिर्फ क्रोध, भस्म करने वाली आग, जलन करने वाली आग, इस तरीके की बातों से और अपने आप को प्रकट किया है परमेश्वर ने। ऐसा क्यों? देखो, परमेश्वर जो है वो पवित्र है, और उस पवित्रता में परमेश्वर के कोई भी पाप नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ जहाँ भी परमेश्वर की आग दिखी या परमेश्वर के क्रोध को देखा गया है तो वो पाप के कारण है। और इसी कारण हम जब रोमी 1 उसके 18 से 23 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम इस बात को पाते हैं कि वचन बताता है कि परमेश्वर के क्रोध को हमने कमाया है। किस कारण से? कि वहाँ कहता है कि हमने परमेश्वर को, जो जीवित परमेश्वर था, उसको हमने मूर्तियों में और रेंगने वाले पशु पक्षियों के रूप में बदल डाला है। उसके कारण से परमेश्वर गुस्सा होता है और परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर प्रकट होता है। फिर वहाँ पर हम इस बात को भी देखते हैं कि परमेश्वर जो अविनाशी था उसको हमने विनाश होने वाले मूर्तों के अंदर बदल दिया है। तो परमेश्वर का जो ज्ञान मनों में प्रकट है उसको भी हमने दबा दिया है, और तब हम परमेश्वर के क्रोध के हकदार हो गए हैं, और उस क्रोध को हमने परमेश्वर के कमाया है। इसलिए वहाँ पर वो प्रकट करता है कि परमेश्वर का क्रोध, अदरवाइज परमेश्वर प्रेमी है, प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर के बारे में और कौन सी बातें आप मुझे बता रहे थे?
देखो यहाँ पर एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा, चौथी बात, कि परमेश्वर जो है वो संबंध बनाने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि हमारे साथ संबंध बनाए। परमेश्वर, पहला यूहन्ना यदि उसके 3:20 को पढ़ते हैं तो कहता है कि परमेश्वर ने अपने ज्ञान को हमारे अंदर दिया है। वो ज्ञान जो परमेश्वर का था वो उसने हमें दिया है। जो परमेश्वर का प्रेम था वो हमारे अंदर दिया है। उत्पत्ति 6:6 को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के अंदर भावनाएं हैं, उसने वो भावनाएं हमारे अंदर डाला है। पहला यूहन्ना 4:8 को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के अंदर का प्रेम उसने हमारे अंदर डाला है। परमेश्वर हमारी देखभाल करता है और वो चाहता है कि हम भी दूसरों की देखभाल करें। तो परमेश्वर हमसे संबंध बना करके अपने स्वभाव को हमारे अंदर डाला है। और एक अंतिम बात मैं परमेश्वर के विषय में कहूँगा कि परमेश्वर के पास हमारे लिए योजना है। वो योजना बनाने वाला परमेश्वर है और हमारे लिए एक विशेष योजना रखता है, हर एक मनुष्य के लिए। एक बहुत अच्छा वचन है, उसको पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 2 और उसका 4। यहाँ सर लिखा है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। तो परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मनुष्य के साथ संबंध बनाता है और चाहता है कि हर एक मनुष्य उस परमेश्वर को पहचान ले। क्यों? क्योंकि वो हर एक का उद्धार करना चाहता है। और ये है परमेश्वर का अस्तित्व और परमेश्वर की पहचान, कि वो इन सब के बावजूद, पवित्र होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद हमारे को अपने बराबर खड़ा करना चाहता है और वो हमारे पाप को दूर करना चाहता है। चलिए तो इन बातों को एक बार और दोहरा लेते हैं। ठीक। परमेश्वर एक है और वह बाइबल में स्वयं को पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट करता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, भला, दयालु और प्रेम से भरा है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि जब हम पापी ही थे, उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए मरने को भेज दिया। परमेश्वर ने उद्धार की योजना को इसलिए बनाया कि वह हमारे साथ संबंध को पुनः बना सके। और हमने ये भी जाना कि परमेश्वर त्रिएक है, जीवित है, सिद्ध है, संबंध बनाने वाला है और उसके पास हमारे लिए एक अद्भुत योजना है। तो ये है वो अद्भुत परमेश्वर जिसको कि लोग नहीं मानते हैं, नहीं पहचानते हैं, परंतु वो चाहता है कि हम उसे जाने, पहचाने, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है।